कमोडिटी इतना बेकार है कि जब अपना इनकम बढ़ रहा है तो वी आर लीविंग दैट, गोइंग ऑन टू सम अदर सुपीरियर प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये था इनकम इलास्टिसिटी में डिस्कशन। लास्ट डिस्कस किए थे अपने क्रॉस इलास्टिसिटी। व्हाट इलास्टिसिटी? क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी मतलब सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी टू द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी, टू द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी। तो उस पर डिस्कशन हुआ था। इफ क्रॉस इलास्टिसिटी इज पॉजिटिव दे आर सब्स्टिट्यूट्स एंड नेगेटिव तो क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री। नेगेटिव तो कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, पूरा डिक्टेशन दिया गया उस दिन, जानबूझ के आई डिड नॉट रेफर टू द नोट्स। ठीक है, डिक्टेशन में जा रहा था जिससे कि स्पीड एकदम स्लो रहे। ओके, नाउ हाउ मेनी पीपल हैव अटेंडेड दैट फर्स्ट क्लास और लिसन टू द वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ इट? ओके, काफी लोग वो क्लास अटेंड किए थे वगैरह। तो एक बार मेरे को तो बहुत अनकंफर्टेबल लगता है अगर मेरे को लगे कि लोगों को आता है कि नहीं आता है, तो मैं चेक करने के लिए मेरे को 2-3 एग्जांपल से फिर से स्टार्ट करना पड़ रहा है, उसके बाद हम आगे रपट करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट एग्जांपल। ठीक है, जो लोग फ्रेश क्लास कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास, वो लोग 4-5 पेज छोड़ दे। ठीक है, तो कॉपी द फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड। ओके, एग्जांपल है, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल: PX, PY, इनकम, QX। 4 कॉलम दिया, PX, PY, इनकम एंड QX। PX 10 rupees, PY 12 rupees, income 500, quantity 20, income 5000 कर देते, quantity 20, फिर PX 10, PY 12, income 6000, quantity 25। क्या दिखा तुमको? नॉर्मल गुड की इंफीरियर गुड? हाँ, नॉर्मल गुड दिख गया ना? मैंने प्राइस को टच नहीं किया, इनकम को इंक्रीज किया, डिमांड इंक्रीज किया, नॉर्मल गुड। फिर PX 10, PY 15, इनकम 6000 और जो डिमांड है दैट इज इक्वल टू 32 यूनिट्स। क्या समझ में आया? एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट्री? सब्स्टिट्यूट्स। जब y का दाम बढ़ा, जब y का दाम बढ़ा, ओके, तब x का डिमांड बढ़ा, तो y का दाम बढ़ा तो लोग y से दूर भाग के x पे आ रहे हैं। जब y का दाम बढ़ रहा है तो पक्का y का डिमांड तो गिरा ही होगा, एंड x का डिमांड बढ़ गया, तो इसका मतलब x एंड y सब्स्टिट्यूट्स है ना। व्हेन y is becoming costlier, people are leaving y and coming to what? x। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स देखिए। और फिर प्राइस 13, PY 12, इनकम 5000 और डिमांड 15 यूनिट्स। ओके, ये फर्स्ट रो से रिलेटेड है ना? ठीक है, फर्स्ट रो और लास्ट रो सेम है एक्सेप्ट व्हाट? प्राइस। तो खुद के प्राइस बढ़ने से तो ऑब्वियसली डिमांड गिरेगा ना, लॉ ऑफ डिमांड। ओके, कंप्यूट उस दिन एक चेक करा ना, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का अपने सिंबल क्या यूज कर रहे थे? ईडी। क्या ईडी यूज कर रहे थे? और इनकम का EI और क्रॉस का EC। हमने वो सिंबल मेंटेन करते ना, फिर कौन पूरा लैंग्वेज लिखेगा? एक तो कंप्यूट ED EI एंड EC, कंप्यूट ED EI एंड EC, ED EI एंड EC। ओके, तो when you compute ED, तो you find that कितना सारा ऑप्शन है? 10 से 13, 10 से 13, 10 से 13 लिख रहे हैं। ओके, बट आपको तो वो वाला 10 से 13 लेना पड़ेगा जहां पे अदर फैक्टर्स आर व्हाट? कांस्टेंट। When you are calculating price elasticity of demand, the demand for the commodity must have changed only because of own price. Other factors should have remained what? Same. So you have to check वो कौन सा रोज है जहां पे प्राइस ऑफ एक्सचेंज हुआ है पर प्राइस ऑफ वाई और इनकम क्या रहा है? सेम।
ओके, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, फर्स्ट रो एंड लास्ट रो, कांट पिक अप दिस टू रोज, एकदम गलत हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे तो प्राइस ऑफ वाई हैज आल्सो चेंज्ड, ठीक है, यहाँ पे इनकम हैज आल्सो चेंज्ड, ये जो चेंज इन डिमांड हुआ है, इट इज ऑल कंफ्यूजन, ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस, चेंज इन इनकम, चेंज इन दिस, ठीक है, सो यू हैव टू पिक अप द फर्स्ट एंड द लास्ट रो, ठीक है, वी कांट स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन द आंसर, सो लेट्स डिस्कस। चेंज इन प्राइस क्या दिख रहा है? 3, चेंज इन क्वांटिटी क्या दिख रहा है? -5, क्या दिख रहा है? -5, और एवरेज प्राइस क्या है? 11.5, और एवरेज क्वांटिटी क्या है? 17.5, देख दो आंसर। ईडी ब्रैकेट फर्स्ट एंड लास्ट रो, ईडी ब्रैकेट फर्स्ट एंड लास्ट रो इक्वल टू delta qx divide by delta px into px by qx, change in quantity by change in price into price by quantity, तो change in quantity हुआ अपना -5, 20 से 50, change in price क्या है? 3, so I'm having -5 divided by 3 into average price was what? 11.5, average quantity 17.5, आंसर। माइनस को ड्रॉप करते हुए हम मॉड्यूलस लगा दे रहे हैं, क्या आंसर आ रहा है? 0.339, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली नेगेटिव साइड के बिना स्पीक किया जाता है, नेगेटिव इज इन द माइंड, 0.39 है, 0.39 मींस इलास्टिक और इनइलास्टिक, इनइलास्टिक मतलब कौन स्ट्रॉन्ग है, सप्लायर की कंज्यूमर, मैंने क्या सप्लायर दाम बढ़ा सकता है? यस, सप्लायर दाम बढ़ाएगा तो कंज्यूमर जरा सा रिएक्ट करेगा, सप्लायर को तो फायदा ही है, ठीक है ना, अपने को जिस तरह का चीज समझ में आएगा उसी तरह से ध्यान रखो। 0.39 मतलब सप्लायर दाम बढ़ाएगा अगर, तो कंज्यूमर तो जरा सा डिमांड गिराएगा, तो ऑन द होल तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना, तो वो स्ट्रॉन्ग है सप्लायर, ओके, ईडी 0.39 डैश इनइलास्टिक डैश सप्लायर स्ट्रॉन्गर, okay, ED 0.39 dash inelastic dash supplier stronger, yes, 0.3 नहीं आ रहा है, क्या है? क्या रहा? 1.09 आ रहा है क्या? ओके, 1.09 ठीक उल्टा, तो क्या हो गया? इलास्टिक डैश कंज्यूमर स्ट्रॉन्गर, okay, elastic dash consumer is stronger, because अगर सप्लायर दाम बढ़ाया 1% तो डिमांड तो ज्यादा जोर से गिरेगा, सो ऑन द होल तो सप्लायर लूज करेगा, तो वो दाम बढ़ा नहीं सकते, तो कौन स्ट्रॉन्गर है? कंज्यूमर सप्लायर को डरा रखे कि देखा हम इतना से रिएक्ट करने वाले, तुम दाम बढ़ाना मत, ओके। नेक्स्ट EI कौन सा रो? EI में कौन सा रो? फर्स्ट एंड सेकंड हो ना, बिकॉज जब इनकम इलास्टिसिटी का बात हो रहा है तो डिमांड शुड चेंज ओनली बिकॉज ऑफ इनकम, दीस टू शुड रिमेन व्हाट? सेम, ठीक है ना, तो फर्स्ट एंड सेकंड रो, EI इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा I इनटू I बाय Q, डेल्टा Q बाय डेल्टा I इनटू I बाय Q, तो डेल्टा Q क्या है? 5 लिख रहे हैं 20 से 25, और डेल्टा आई क्या है? 1000 इनटू एवरेज आई क्या है? 5500 डिवाइडेड बाय एवरेज क्वांटिटी क्या है? 22.5, ठीक है, 5 बाय 1000 इनटू 5500 डिवाइडेड बाय 22.5, 1.22. Is it okay with all of us? Change in quantity 5 divided by change in income 1000. Okay, the whole into average income 5500 divide by average quantity 22.5. क्या है? 1.22. 1.22 का वैसे कोई मीनिंग बोलेगा ये होने से ये होगा, अरे हम पूछ रहे मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? ये होने से ये होगा। If income goes up by 1%, demand will go up by 1.22%. नंबर्स को अपने बोल नहीं पाए तो फिर कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन मैथमेटिकल स्टूडेंट एंड अ फाइनेंस स्टूडेंट। 1.22 का मतलब if income goes up by 1%, demand will go up by
1.22%। ठीक है, इसका मतलब मेरा जो लास्ट क्लास का लैंग्वेज था, एक्सपेंडिचर शेयर ऑन द कमोडिटी विल आल्सो गो अप ना। इनकम बढ़ रहा है तो डिमांड फॉर द कमोडिटी तो बढ़ रही है, एंड एक्सपेंडिचर शेयर ऑन द कमोडिटी बढ़ रहा है, which means the commodity is a luxury normal. What normal? Luxury normal. Let go dash. Luxury normal. Luxury normal. It's a luxury normal because one से ऊपर है। फिर EC, EC कौन सा रो? कौन सा रो? Second and third, because you got to think कि EC मतलब the demand for the commodity should change only because change in price of Y. Other factors should remain what? Constant. So 10 constant, 6,000 constant. तो यहाँ पे जो change हुआ है only because of PY हुआ है। तो EC equal to delta QX divided by delta PY. Delta QX by delta PY into PY by QX. Delta QX by delta PY into PY by QX equal to delta QX how much? 7 divided by delta PY 3 into average PY 13.5 divided by average QX. Average QX 28.5. 7 by 3 into 13.5 divided by 28.5. Answer 1.11 का कोई मैथमेटिकल मीनिंग बोलेगा? नहीं, वो नहीं, मैथमेटिकल मीनिंग 1.11 का। The price of Y goes up by 1%. Demand for X goes up by 1.11%. Okay, these are what? Substitutes. Dash substitutes. Dash substitutes. Substitutes. ठीक है, तो इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस जो हो गया। एक बार पार्ट 1 वाला बुक निकालना ना। जिसके पास नहीं हो प्लीज शेयर करना। आई एम एट पेज नंबर 118। पेज नंबर 118। Simple sum had come in the exam. Page number 118. Page number 118. Okay, go through the sum. वर्बल लेवल पे सॉल्व करें तो ही जाके लॉजिकल, और वर्बल लेवल पे सॉल्व करने का मतलब 1.2 मींस व्हाट? इफ प्राइस चेंजेस बाय 1%, डिमांड विल चेंज बाय 1.2%। उल्टा बोले तो अगर डिमांड को 1.2% बढ़ाना है तो दाम को 1% गिराना जरूरी है। अगर आपको डिमांड 1.2% बढ़ाना है, यू गॉट टू डिक्रीज द प्राइस बाय व्हाट? 1%। तो अगर आपको डिमांड 5% बढ़ाना है, यू गॉट टू डिक्रीज द प्राइस बाय 5 अपॉन 1.2 ना। एकदम सिंपल यही है चीज। 1.2% डिमांड इंक्रीज करने के लिए प्राइस को 1% गिराना पड़ेगा। ठीक है, आई वांट टू सेल मोर, इफ आई वांट टू सेल मोर आई हैव टू रिड्यूस द प्राइस ना। So to increase the demand by 1.2%, I have to reduce the price by 1%. So to increase the price by 5%, I have to reduce the increase the demand by 5%. I have to reduce the price by how much percent? 5 divided by 1.2, how much? 4.17% दाम को गिराना है। ओके, तो $75 में से 4.17% कैलसी में लेस करो। $75 में से 4.17% लेस
मतलब बचेगा 95.83% ना, 95.83% ऑफ 75। कैल्सी में 95.83% ऑफ 75 क्या आ रहा है? 71.88। 71.88। Please understand that MCQ exams are not about decoration. ठीक है? They are to be done at verbal level as much as possible, कि बोलते बोलते आंसर हो जाए। ठीक है? तब जाके you can crack all the questions within the stipulated time period. If you start decorating this percentage change in quantity by percentage change in price equal to this and then put this and then calculate this, that's not the way. ठीक है ना? और इसके लिए क्या केवल ये हैबिट चाहिए कि इलास्टिसिटी का जब नंबर दिख रहा है 1.2 तो 1.2 के मन में बोलो मतलब क्या उसका आंसर तुम्हारे पास है। ठीक है? So let's write down the answer over there in a verbal language. आंसर हो गया, to increase demand by 1.2%, we need to reduce the price by 1%. To increase the demand by 1.2%, to increase the demand by 1.2%, 1.2%, comma, we need to reduce the price by 1%. We need to reduce the price by 1%. Next line, so, to increase demand by 5%, to increase demand by 5%, by 5%, comma, we need to reduce the price by, we need to reduce the price by 5 upon 1.2. We need to reduce the price by 5 upon 1.2. How much? 4.17%. Next slide. So new price equal to 95.83% of 75. 95.83% of 75.